चलिए खैर ये हम जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब और डिटेल में इसकी जाएंगे, अभी इसको एक एनालिसिस करते हैं पेपर का कि किस तरह से इन्होंने पूछा हुआ है। 6 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, जैसे पेपर आता है 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का आपका पियाजे वाइगोत्स्की के क्वेश्चन है, बाकी क्लासरूम से संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर्स, interests, attitudes, skills and personality traits that a culture considers appropriate for a specific gender are referred to as dash and are dash। यानी व्यवहार, रुचियां, यानी बच्चे का व्यवहार, उसकी रुचियां, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, दृष्टिकोण, वो देखता कैसे है चीजों को, कौशल, उसकी स्किल्स क्या है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई और स्किल, कोडिंग आती है, कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है। यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में होगा कि पेंटिंग में होगा कि उसका स्पोर्ट्स में होगी रुचि, किस चीज में रुचि होगी बच्चे की, तो उसके इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड कैसा होगा किसी चीज को लेके, स्किल्स क्या होंगी उसकी, खाना बनाना आता होगा कि नहीं आता होगा, ये सब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो सॉफ्ट होगा, वो बात मानने वाला होगा, या फिर वो थोड़ा सा क्या कहें उसको, सॉफ्ट ना होकर के असर्टिव होगा, ये सब चीजें आपका कल्चर डिसाइड करता है। फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज, जेंडर के लिए मतलब अगर कोई मेल जेंडर से है, अगर कोई बच्चा है जो मेल है, एक बॉय चाइल्ड है और दूसरा गर्ल चाइल्ड है, तो मेल और फीमेल्स के लिए क्या इंटरेस्ट हो, क्या उनके स्किल्स हो, क्या उनका व्यवहार हो, क्या उनका एटीट्यूड हो, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, ये सब समाज अगर कह रहा है कि ये वाली चीजें मेल्स के लिए अप्रोप्रिएट है, ये वाली चीजें फीमेल्स के लिए अप्रोप्रिएट है ना। शर्ट तो भाई लड़के पहनेंगे, है ना, साड़ी तो लड़कियां पहनेंगी, खाना तो लड़कियां बनाएंगी, बाइक तो लड़के चलाएंगे। अगर इस तरह की चीजें समाज क्या बना दे रहा है, ये रोल बना रहा है, ये बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनते हैं फिर। तो ये जेंडर रोल्स हैं, यानी बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स, संस्कृति जैसा माहौल है उस संस्कृति में वो अगर कंसिडर करता है तो ये जेंडर रोल्स कहलाएंगे। ये जेंडर के हिसाब से आपने काम या बाकी सारी चीजें जेंडर के मुताबिक बांट दी, ठीक है कि भाई स्पोर्ट्स में तो लड़के जाएंगे, तो ये क्या जेंडर रोल्स आपने बना दिए समाज ने, एंड आर कल्चरली डिफाइंड। संस्कृति, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग रोल्स होते हैं, जरूरी नहीं है जो हमारे यहाँ है वो बाकी दुनिया में भी वैसा ही चल रहा हो, कि भाई इंडिया में अगर कह दिया कि नहीं नहीं लड़कियां तो यही करेंगी और लड़के तो वही करेंगे, घर में रहना बहुत नॉर्मल बात है, गाड़ी चलाना लड़कों के लिए तो नॉर्मल है लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये कल्चर ने डिफाइन कर दिया जेंडर रोल को, कि व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या हो, उसका एटीट्यूड कैसा हो किसी चीज के प्रति, उसकी स्किल्स कैसी हो, है ना। तो ये सब अभी अगेन मैं कल परसों ऑफलाइन क्लास में भी यही बात कह रही थी, अभी कुछ टाइम पहले एक नोएडा में केस हुआ था ना, किसी को आग वाग लगी थी, सुसाइड था कि ससुराल वालों ने मारने की कोशिश किया, व्हाटएवर। तो वो उस पे गांव में एक पत्रकार है जो जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारी न्यूज, उसमें महिलाएं उस गांव की, नोएडा के आसपास कोई गांव था, कह रही हैं कि इतनी बड़ी क्या बात है, तो वो पत्रकार कह रहे हैं कि सुना है मारपीट करता था इनका पति, ये वो जिनकी मौत हो गई, तो वो महिलाएं कह रही हैं उस गांव की, पता नहीं कितनी महिलाएं सेम बात कह रही हैं कि क्या बात हो गई, थोड़ा बहुत हाथ तो उठा देता है पति। जेंडर रोल में शामिल कर दिया हमने, एटीट्यूड ही ऐसा बना दिया कल्चर ने कि भाई ये तो नॉर्मल है, मारपीट तो नॉर्मल है, पति तो करेगा ही। समझ रहे हो बात को। तो ये हो सकता है दुनिया के दूसरे कोने में ये चीज इतनी नॉर्मल ना हो एटलीस्ट, ठीक। तो अगर हम देखें इस चीज को तो ये क्या है, जेंडर रोल्स समाज ने बनाए, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, नहीं, जेनेटिक्स से कहीं नहीं आ रहे हैं, ये आपके कल्चर ने तैयार किए हैं बढ़िया तरीके से। यही कहानियां सुनाओ महिलाओं को, कहो उनको बेटा तुम तो चुप रहा करो, तुम्हें अगले घर जाना है, ज्यादा उल्टे जवाब देती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, क्यों, क्योंकि कल्चर कह रहा है इसलिए। सब रूढ़िबद्धताएं, इसमें कोई साइंटिफिक आपका कोई भी रोल नहीं है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज की, जेंडर बायसनेस है। लड़कियों का गाड़ी या बाइक ना चलाना एकदम नॉर्मल है, अगर लड़का है आपके घर में और वो कहे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है यार बाइक और गाड़ी चलाने में, तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा कि बताओ यार ये इतना जवान लड़का ऐसे ही घूमता रहता है और ये नहीं कि घर की जिम्मेदारियां ले ले, गाड़ी या बाइक चलाना सीख ले। लड़की नहीं सीखे अगर तो वो नॉर्मल है। अभी मैं देख रही थी कि इंडिया में जितने ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं उसके सिर्फ 6% फीमेल्स हैं, मतलब अगर 100 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है भारत में तो सिर्फ 6 महिलाओं के पास है ड्राइविंग लाइसेंस 100 में से, बाकी सब पुरुष हैं। अदर जेंडर का डेटा इसमें है नहीं, है ना। तो अगर मेल फीमेल में बांट दे मान लीजिए, तो 100 यदि ओवरऑल टोटल लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के वो 100 हैं, तो ये मान लो आपके 94 मेल्स के पास हैं और सिर्फ 6 हैं जो फीमेल्स के पास हैं। ये इंडिया का डेटा है। इसी चीज को अगर आप बदल देंगे, अमेरिका चले जाएंगे, है ना, अमेरिका चले जाएंगे, या अमेरिका का डेटा अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास का डेटा है, तो अगर 100 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है
तो वहां 51% महिलाओं के पास है लाइसेंस, है ना, 49% मान लेते हैं पुरुषों के पास है, टोटल जितने लाइसेंस है उसमें से। तो देख लो हाफ हाफ हो गया। आप उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम यूके, है ना, यूके चले जाएंगे लगभग 49% महिलाओं के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक, अगर 100 लोग गाड़ी चलाना या बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 6 महिलाएं हैं भारत में। तो ये हमारे कल्चर ने जेंडर रोल डिफाइन कर दिया, या हमारे यहां जेंडर रोल ये है। मेरे एक फ्रेंड ने एक बार बताया कि अमेरिकन किसी महिला से वो मिले या कुछ काम से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव, तो उसने कहा ऑफ कोर्स यार, आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिका से हूं, हमारे यहाँ नॉर्मल है भाई, ये लाइफ स्किल में आएगा, काम ही नहीं चलेगा बिना उसके, आप कैसे जीवन चलाएंगे अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती। तो ये बेसिकली कहां से आया, महिलाओं और पुरुषों के लिए कल्चर से, कि समाज ने कि कैसा एटीट्यूड हो, कैसे कपड़े पहने, कितनी सहजता से चलें, क्या वो काम क्या चूज करें, अगर लड़की स्पोर्ट्स में है या फोर्सेस में है तो वो उतनी प्रेफरेबल नहीं है जितनी जो है टीचर की डिमांड। देखो आप मार्केट में, शादी के मार्केट की बात कर रही हूं मैं, तो वहां शादी के मार्केट में सबसे ज्यादा पता चलता है ना स्टीरियोटाइप कितना घुसा हुआ है आपके देश में या आपकी संस्कृति में। तो टीचर और डॉक्टर तो बेस्ट प्रोफेशन, क्यों, क्योंकि 3 टाइम खाना मिलेगा बना हुआ और नौकरी तनख्वाह भी मिलेगी। तो ये स्टीरियोटाइप जड़ में बिल्कुल घुस जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं, ये जेंडर या ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है, इनेट नहीं है, ये समाज ने बनाए हैं, और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेंगे। हमसे भी बुरे हालात हैं, अब आप पाकिस्तान जाएंगे तो, लेकिन कंपैरिजन अगर बदतर से ही करना है तो बात अलग है ना, बेहतर से भी कर सकते हैं। तो कहानी ये है, हर एक देश की और हर एक कल्चर की अपनी खामियां और अच्छाइयां तो होती हैं, बट कुल मिला के बात ये है कि ये जो स्किल्स के क्या किसको करना आए, एटीट्यूड कैसा हो किसी व्यक्ति का, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, बेसिक सी चीज के कितने लोग, अगर एक क्लास में पार्टिसिपेट करने को कहा जाए, किसी क्वेश्चन पे हाथ उठाने को कहा जाए तो महिलाएं हाथ भी कम उठाती हैं। तो इतना हमने जो है कल्चर ने कहीं ना कहीं जेंडर की भूमिकाएं बांधी हुई है कि जेंडर से काम को जोड़ दिया। जबकि झाड़ू लड़का लगाए कि लड़की लगाए, हाउ डज इट मैटर, झाड़ू को थोड़ी फर्क पड़ता है, झाड़ू को तो भाई सफाई करनी है बस, कोई भी करे। तो ये जो जेंडर रोल्स हैं या कल्चरली डिफाइंड रोल्स हैं, ये आपकी जब कल्चर डिसाइड कर रहा है कि कैसे सोचें, क्या खाएं, क्या पढ़ें, ये सब जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी है आप कैसे महसूस करते हैं खुद में। जेंडर आइडेंटिटी तो ये है नहीं, जेंडर रोल्स हैं, और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, समाज बनाता है। जेनेटिक्स का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि विमेन वर्ल्ड कप में जो आईसीसी ट्रॉफी है वो जीत करके लाए वर्ल्ड कप की, जो महिलाओं की टीम है, तो पूरे देश में एक खुशी की लहर है। और कुछ टाइम पहले जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को भी जो है आईसीसी ने, आई थिंक बीसीसीआई ने, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि बैट्समैन मत आप यूज कीजिए, बेटर वर्ड यूज कीजिए, है ना। चलिए खैर, इस पे तो चर्चा होती रहेगी। जेंडर आपका 2 नंबर में कम से कम आ जाता है आजकल, पहले 1 में आता था, अभी एक और क्वेश्चन आएगा एंड में, और उसमें तो बहुत लोग गलतियां करेंगे, क्योंकि रट के काम चलेगा नहीं। जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीटेट में नहीं है वो लटकेगा। देखिए, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। असर्शन और रीजन की अगर हम बात करते हैं, असर्शन और रीजन की अगर हम बात करते हैं, अभिकथन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जब से पेपर ऑनलाइन हुआ 2020 से, तब से आने शुरू हुए हैं। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 तो मिनिमम आते हैं, इस बार 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन ये आते हैं, आप ये मान के चलिए 30 में से। ठीक, तो इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ जितनी बेहतर होगी, आप पढ़ के कितना बेहतर समझते हैं क्वेश्चन को, और वो कब होगा, जब आपने पढ़ाई की हो, टॉपिक को पढ़ा हो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस की हो, पढ़ के देखे हो क्वेश्चंस, हमारे साथ में प्रैक्टिस की हो। ठीक है, चलिए, तो असर्शन क्या है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशंस शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा जो 5 नंबर का टॉपिक अपने आप में है, यानी हर बच्चे को आप एक रेगुलर क्लासरूम में सिखा पाओ, यानी हर एक बच्चा, चाहे वो चलना पाता हो, चाहे उसको देखने में दिक्कत हो, चाहे कोई और कमी हो, धीमे सीखता हो, वो सारी जो चीजें हैं उनके बावजूद, कितने भी डिफरेंसेस के बावजूद, बच्चा या लर्निंग डिसेबिलिटीज के बावजूद एक रेगुलर क्लासरूम में बच्चा एक छत के नीचे सीख सके बाकी बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी वजह से आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। साकिब कह रहे हैं, थैंक यू भाई, वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही कारण है कि हम 9 साल बाद भी जुड़े हुए हैं, कि एक सेटिस्फेक्शन रहता है जब आप लोग कामयाब होते हैं, बेहतर करते हैं, आगे तक की पीढ़ियाँ बदलती हैं और अच्छे शिक्षक समाज में जाते हैं, अच्छी पेडागोजी पढ़ के, तो जो पढ़ा रहा है उसके लिए तो जीवन सफल वाली ही बात है। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं। तो असर्शन यानी
अभिकथन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशंस शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यानी एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यानी एक जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो भी पाठ्यचर्या अनुकूलन है, जो भी करिकुलम अडेप्टेशंस हैं, जो भी करिकुलम में चेंजेस आने हैं, वो सब जो स्पेशल बच्चे उनकी एक्सपेक्टेशन कि वो तो कम ही परफॉर्म करेंगे। अगर किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को डिसलेक्सिया है, कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो उनसे एक्सपेक्टेशन कम ही रखो। ये एकदम गलत तरीका है ना, कि जो वो बच्चे हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो करिकुलम अडेप्टेशन है, करिकुलम में जो चेंजेस हैं वो इस तरफ होने चाहिए कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है स्पेशल बच्चों के लिए वो लोअर हो। लोअर नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन आपको हाई ही रखनी है बच्चे से। हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, अपने तरीके से वो कुछ बेहतर करेगा, वो आपको ढूंढना है, ना कि एक्सपेक्टेशन ही लोअर कर दो कि अरे ये बेचारा तो चल नहीं पाता तो ये तो क्या ही पढ़ेगा, बस थोड़ा काम चलाऊ पढ़ ले बहुत है। ये नहीं करना है आपको। टीचर की एक्सपेक्टेशंस का प्रभाव पड़ेगा, बच्चे इवन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव पड़ेगा कि क्या हो गया, अगर नहीं चल सकता फिर भी अच्छा करेगा, अपने तरीके से अच्छा करेगा। एक चीज नहीं कर सकता, चार तो कर सकता है। रीजन क्या है इसका? तो ये एक तो फॉल्स है अपने आप में, ये बात ही, ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें पहले यही करना होता है कि पहले आप असर्शन चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर इसका रीजन चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं। स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम, यानी जो विशेष बच्चे होते हैं उनको मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना ही नहीं है कि वो रेगुलर स्कूल सिस्टम में सीख पाए। उनको तो स्पेशल बच्चों को तो स्पेशल स्कूल में भेजो, यानी ब्लाइंड है अगर कोई बच्चा तो उसको ब्लाइंड स्कूल में भेजो। विजुअली इंपेयर्ड है बच्चा तो विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड स्कूल है वहां देहरादून में इसका एक एग्जाम्पल है तो वहीं भेजो। ये गलत तरीका है कि एक बच्चा है जो चलने में दिक्कत है तो उसको उसके लिए एक अलग, जो बच्चा है डेफ और डम्ब है जो सुन नहीं सकता, मूक बधिर जिसको बोलते हैं, या बोल नहीं सकता, तो उनको अलग स्कूल में भेजो। ये गलत तरीका है। स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में सीख सकता है बच्चा, जरूरत है ठीक है, वो आप जा सकते हो, बने हुए हैं स्कूल्स, लेकिन एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में डिफरेंट एबिलिटी वाला बच्चा सीख सकता है, जो दिव्यांग बच्चा है वो भी सीख सकता है। तो विशेष बच्चों को मुख्य धारा में नहीं सिखा सकते, मेन स्ट्रीम नॉर्मल स्कूल में नहीं सिखा सकते, ये कहना गलत होगा। तो दोनों ही बातें गलत हैं। ए ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। तो रीजन को तो क्या ही टेस्ट करें, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है।